हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल G2M स्टाइल्स बाय ममता। और मैं हूँ ममता। जैसे कि आप सभी को पता है, गर्मियाँ बिल्कुल नज़दीक आ चुकी हैं। इनफैक्ट बिल्कुल दस्तक दे चुकी हैं, आने ही वाली हैं और कई जगह तो ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो उस गर्मियों में हम हमारा ड्रेसिंग स्टाइल क्या होना चाहिए, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम कहीं अगर बाहर जा रहे हैं तो हमें ज़्यादा परेशानी ना हो और गर्मी से हम बचे रहें। तो उसके लिए हम क्या क्या टिप अपना सकते हैं, आज ये वीडियो उसके बारे में होने वाला है। उससे पहले प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरा इंस्टा हैंडल है स्टाइल्स बाय ममता, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि मैं वहाँ रोज़ नए नए अपडेट्स डालती रहती हूँ। एनीवेज, तो अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो आज हम बात करेंगे पॉइंट्स में। आज जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा मेकअप। मेकअप हमें समर्स में मिनिमम टू मिनिमम हम जितना भी कम कर सकते हैं उतना कम करना चाहिए। और अगर हमें मेकअप करना ही है तो हम जो भी मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करें वो वाटर प्रूफ होने चाहिए ताकि पसीना आने पे वो हमारा वॉश आउट ना हो जाए। तो सबसे पहली टिप ये है कि आप अगर अपना काजल, मस्कारा, लाइनर जो भी यूज़ कर रहे हैं वो आपका वाटर प्रूफ होना चाहिए। और आप कोशिश कीजिए, अगर आपको मेकअप करना ही है, किसी पार्टी में जाना पड़ रहा है या आपको कंपलसरी है मेकअप करना, तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जो पाउडर वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जो पाउडर फॉर्म में होते हैं, उनको यूज़ करें बजाय लिक्विड फॉर्म में। जैसे कि आजकल बहुत सारे फाउंडेशन भी आते हैं जो आपके थोड़े पाउडर फॉर्म में होते हैं, लाइक बिल्कुल रनी लिक्विड नहीं होते, पैनकेक की तरह से होते हैं। आप उनको यूज़ कर सकते हैं। आप सिर्फ मिनरल पाउडर या ट्रांसलूसेंट पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी अपनी स्किन से मैच करता हुआ कोई भी फेस पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और अपनी लिपस्टिक को हमेशा मैट ही रखिए। वैसे भी आजकल तो मास्क लगाना पड़ता है, तो अगर आप ट्रांसपेरेंट वाली लिपस्टिक लगाएंगे तो वो आपकी सारी मास्क में आ जाएगी। तो लिपस्टिक को आप हमेशा मैट में रखिए। लिक्विड लिपस्टिक बहुत अच्छा ऑप्शन है इसके लिए क्योंकि वो बहुत अच्छा फिनिश लुक भी देती है और वो नॉन ट्रांसफरेबल भी होती है। तो ये बात हुई हमारे मेकअप की। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारा फैब्रिक। गर्मियों में चूज़ कीजिए अपने लिए बहुत ही हल्के और ऐसे फैब्रिक स्किन हमारी इजीली ब्रीथ कर सके, ऐसे फैब्रिक जो कि होते हैं कॉटन होता है, लिनन होता है। फैब्रिक आप इस तरह से चूज़ कर सकते हैं अपनी ड्रेस के लिए। जो तीसरा पॉइंट होगा वो होगा, अगर आप इंडियन वियर करते हैं तो आप कोशिश कीजिए गर्मी के मौसम में लॉन्ग कुर्तीज़ होती हैं, आप उनको पहन सकते हैं। उससे आप पूरा कवर हो जाओगे, जिससे कि धूप से भी बच जाओगे। और जो ये पूरा खुला हुआ होता है, फ्लेरी ड्रेस होती है जो भी, एयर भी इजीली पास हो सकती है। तो जिससे आपका फ्लेरी वाला जो गाउन है या जो भी ड्रेस है वो आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल हो सकती है। इनफैक्ट अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी गर्मियों में। अगर आप सूट पहनना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि लेगिंग्स या सलवार की जगह आप प्लाजो या शरारा या गरारा ट्राई कीजिए गर्मियों में, क्योंकि वो भी काफ़ी फ्लेयरी होते हैं, नीचे से खुले हुए होते हैं। तो ईजिली आपकी एयर पास हो जाएगी, जिससे कि आपको गर्मी थोड़ा कम लगेगी और काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। गर्मियों में जो भी इस तरीके के कपड़े होते हैं जिनकी फिटिंग बिल्कुल स्किन से टाइट होती है, जैसे कि स्किनी जीन्स या फिर लेगिंग्स या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल स्किन से चिपक जाती हैं, जो कि बहुत अच्छी लगती हैं सर्दियों में। तो बॉडी हगिंग फिटिंग की चीज़ें सर्दियों में तो बहुत अच्छी लगती है, बट अब गर्मियों में उनको पहनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप वेस्टर्न पहन रहे हैं तो गर्मियों में आप स्कर्ट्स को प्रेफरेंस दीजिए, आप ड्रेसेस को प्रेफरेंस दीजिए। लेंथ आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। आपको नीज से नीचे पहननी है या नीज से ऊपर, हर तरीके की ड्रेस आपको मिल जाएगी और आप उसको इजीली कैरी कर सकते हैं गर्मियों में। आप जहाँ तक हो सके, अगर आप जीन्स को अवॉइड कीजिए, लेकिन अगर आपको जीन्स पहननी ही है तो स्किन टाइट जीन्स पहनने से बचिए। आप बॉयफ्रेंड जीन्स पहन सकते हैं या फिर मॉम्स जीन्स पहन सकते हैं। वो लूज फिटिंग की होती है, जिससे कि आपको इजीली ब्रीदेबल होगी आपकी स्किन और आपको गर्मी थोड़ी कम लगेगी। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा वो होगा ज्वेलरी का। जी हाँ, ज्वेलरी आप
जितना मिनिमम रखेंगे उतना ही अच्छा है। आप कानों में सिर्फ स्टड पहन सकते हैं, लेकिन अगर आपको बड़े इयररिंग्स पहने हैं तो आप इयररिंग्स बड़े भी पहन सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि गले में कुछ ना पहने, क्योंकि गले में इजीली गर्मियों से स्वेटिंग होती है। तो मैं तो गले में पूरी गर्मी के टाइम में कुछ भी नहीं पहन सकती, क्योंकि मुझे इन्फेक्शन हो जाता है, सारे में ऐसे ऐसे दाने दाने हो जाते हैं जो बहुत दिनों तक ठीक ही नहीं होते। और मेरे हाथों में भी मैं मेटल में कुछ भी नहीं पहन सकती हूँ। लेकिन अगर आपको झुल्ली पहननी ही है तो मेक श्योर कि आप, अगर आपको मेटल से एलर्जी होती है गर्मियों में, तो आप आज के टाइम में ऐसी बहुत सारी ज्वेलरी आती है जो थ्रेड से बनी हुई होती है, जिसका नीचे का पार्ट या जो गले से चिपकी हुई ना पहने, थोड़ा इस तरीके की लेंथ की ज्वेलरी पहनोगे तो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। और वो जो आपका यहाँ पे जो पार्ट आएगा, जो आपका नेक में पार्ट आएगा, वो आपका थ्रेड में बना हुआ हो, कुछ डोरी में बना हुआ हो, जिससे कि आपको कुछ भी मेटल आपके, क्या होता है कि गर्मियों में जो मेटल होता है वो हमारी स्किन से को टच रहता है तो वो गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो आप उससे बचने के लिए अगर गले में कुछ ना पहने तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको पहनना ही है तो आप कुछ डोरी वाला या थ्रेड वाला इस तरह की ज्वेलरी पहनिए, जिससे कि आपकी नेक में कोई इन्फेक्शन ना हो। और यही सेम पॉइंट हमारे हाथों के लिए है। अगर आपको हाथों में भी मेटल के कड़े या चूड़ियां डालने से इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस टाइम में आप कांच के, सुंदर सुंदर आजकल डिजाइन आ गए हैं, आप कड़े या चूड़ियां थोड़ी सी, क्योंकि ज्यादा से तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आप थोड़ी सी कांच की ज्वेलरी, कांच की बैंगल्स या कड़े पहन सकते हैं हाथों में, क्योंकि कांच जो है वो इतना गर्म नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप सूट पहनने जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए दुपट्टा अवॉइड कर सकते हैं, अगर तो अवॉइड भी कर लीजिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी कुर्तीज होती है। वैसे भी अगर आप प्लाजो, शरारा या कुछ इस तरह के पैंट पहनेंगे, उसको वेस्टर्न लुक की तरह से आप कैरी कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिए दुपट्टा अवॉइड कीजिए। अगर आपको दुपट्टा लेना ही है तो उसको इस तरह से गर्दन से चिपका के मत लीजिए, क्योंकि उससे भी आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी। आप हल्के फैब्रिक का कोई भी दुपट्टा ले सकते हैं, और उसको अगर हो सके तो बिल्कुल साइड में डाल लीजिए, जिससे कि आपका लुक भी इनकम्प्लीट नहीं लगेगा, आपका लुक भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको इतना बॉदर भी नहीं करेगा। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कलर। जी हाँ, गर्मियों में कलर का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो एकदम तड़कीले भड़कीले और बहुत ज़्यादा जो शिमरी फैब्रिक हमने बहुत यूज़ किया है आजकल सर्दियों में, बट अब वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि गर्मियों में वो बहुत ब्लिंगी ब्लिंगी आंखों को बहुत ही ज़्यादा चुभेगा। तो बहुत सटल और बिल्कुल जो कूल टोन वाले होते हैं कलर्स, आप वो यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई पसंदीदा आपकी कोई ड्रेस है या कुछ टॉप है जो आपको पहनना ही है और वो ब्राइट शेड में है, तो आप उसको सेटल डाउन कर सकते हैं, आप उसको सटल कर सकते हैं। कुछ जो उसके साथ पेयरिंग करेंगे, कोई आपने अगर एसेसरीज ली हैं या उसके साथ कोई बॉटम लिया है, तो आप उसको थोड़ा सा कूल शेड में रखिए। अगर आप बैग कैरी करने जा रहे हैं तो आप कोई छोटा बैग ले सकते हैं, अगर आपका काम चल सकता है। और कोशिश कीजिए स्लिंग बैग लेने की, क्योंकि स्लिंग बैग से आपको हर वक्त कंधे पे नहीं रखना पड़ेगा उसको। स्लिंग बैग जो है आपके अक्रॉस द बॉडी हो जाता है और वो बहुत कंफर्टेबल भी रहता है, और कैरी करना बहुत इजी हो जाता है गर्मियों में। मेरे लिए तो बहुत होता है, मुझे बार बार उसको संभालना नहीं पड़ता कि गिर रहा है, या उसको बार बार संभालो, कि दुपट्टे को संभालो, कि अपने टॉप को संभालो। बहुत इजी रहता है बैग। स्लिंग बैग सिर्फ सीधा डाला और यू आर सॉर्टेड। तो आई होप आपको मेरे ये सारे आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय।